तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के दिन मार्केट में आई हुई एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट के बारे में। और ये रिपोर्ट दोस्तों इंडियन रेलवे ने जो अप्रूवल दे दिया है 270 करोड़ का कवच प्रोजेक्ट के लिए, उससे कनेक्शन में आपको नजर आएगी। तो हो सके तो ध्यान से इस वीडियो को देखने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस रिपोर्ट में एक्चुअली क्या क्या चीजें, क्या क्या अनाउंसमेंट निकल कर आ रही है, कौन सी कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है, सब कुछ एक एक करके यहाँ पर हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इंडियन रेलवे ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है 270 करोड़ के प्रोजेक्ट का। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट क्या है, इंस्टॉल द कवच ट्रेन सेफ्टी सिस्टम। ठीक है, मतलब कवच ट्रेन सेफ्टी सिस्टम से कनेक्टेड ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। 631 रोड किलोमीटर जो ईस्ट कोस्टल रेलवे यानी ECOR जोन जो होगा, इससे कनेक्शन, ये वाला लोकेशन या रीजन का आपको ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का कनेक्टन या कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें, इसमें कवर किए जाएंगे 6 बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे के सेक्शंस, जिसमें जैसे कि आप पढ़ सकते हो खुर्दा रोड से लेसे बानगीर ये वाला एरिया होगा। और ये कौन से एरियाज होंगे, रीजन्स होंगे जहां पर ये कनेक्शन किया जाएगा, ये वाली चीज यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और ये सब कुछ जो है कवच ट्रेन सेफ्टी सिस्टम का ये पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ पर जो अभी हो रहा है, जो प्रोजेक्ट हो रहा है, ये एक्चुअली गवर्नमेंट का जो बहुत ही बड़ा प्लान है इंप्रूव करने का रेल का सेफ्टी का सिस्टम पूरे के पूरे इंडिया भर में, उसी का ये प्रोजेक्ट एक हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, जो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों को ऑब्वियस सी बात है पता होगा। अब देखिए कवच एक्चुअली है क्या, ये अगर आपको पता नहीं है, एकदम शॉर्ट में इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो कवच एक्चुअली एक इंडियनियस ऑटोमेटिक ट्रेन आप कह सकते हो प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ATP इसका शॉर्ट फॉर्म है, जो इंडिया में ही डेवलप किया गया है। मतलब ये सिस्टम कोई बाहर से हमने इंपोर्ट नहीं किया, ये हमारे कंट्री में हमने खुद ने बनाया हुआ खुद का सिस्टम है, जो यहाँ पर हम ट्रेन में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको आप एक तरीके से इंस्टॉल कहना गलत होगा, लेकिन उसको हम अप्लाई करने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ओवरऑल इसके कारण होता क्या है, इसके कारण एक्चुअली ट्रेन का जो सेफ्टी होता है उसको इंप्रूव करने में मदद होती है। जैसे कि ट्रेन का जो स्पीड होता है कंटिन्यूस तरीके से मॉनिटरिंग किया जाता है, और सिग्नल का जो इंफॉर्मेशन है लोको पायलट को भी यहाँ पर कंटिन्यूसली प्रोवाइड किया जाता है, जिसके कारण ट्रेन का एक्सीडेंट होने का खतरा जो है काफी कम होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिकली ब्रेक्स का अप्लाई होना, अगर ट्रेन कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो डेंजर सिग्नल से क्रॉस कर गई या ओवर स्पीड हो गई, तो ये ऑटोमेटिक आप कह सकते हो ब्रेक्स का अप्लाई होना, ये सब कुछ इसी सिस्टम के अंतर्गत होता हुआ आपको नजर आएगा। अब इसके कारण होता क्या है या क्या हो रहा है, इसके कारण एक्चुअली ट्रेन्स को ऑपरेट करना और भी सेफ यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। खास करके जब वेदर कंडीशन काफी खराब होती है, फॉगिश वेदर जब होता है, उस पर्टिकुलर टाइम में ये वाला जो कवच सेफ्टी सिस्टम है ये बहुत हेल्पफुल अभी के टाइम पे यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके बिजनेस इंपैक्ट के बारे में, और कौन सी ऐसी कंपनियां होंगी जो कहीं ना कहीं इस खबर के कारण बाजार के फोकस में रहेगी, उनके भी नाम इसी पर्टिकुलर पॉइंट में हम चेक करेंगे। तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है उन कंपनीज के लिए जो रेलवे सेफ्टी और सिग्नलिंग का जो कैटेगरी है उसमें काम करते हुए आपको नजर आएगी। अब इसमें कुछ कुछ कंपनियां एसोसिएटेड आपको देखने को मिलेगी, खास करके कवच का जो टेक्नोलॉजी है उसके कनेक्शन में। और उसमें कुछ कंपनियों के नाम स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं। हालांकि जो भी नाम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हो, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो इस खबर से कनेक्टेड कौन से ऐसी 4 कंपनियां जो बाजार के फोकस में बनी रहेगी, वो है दोस्तों कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम, HBL पावर सिस्टम, रेलटेल कॉर्पोरेशन, और आखिरी स्टॉक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। तो ये 4 कंपनियों के ऊपर बाजार का बहुत ज्यादा फोकस यहाँ पर इस खबर की वजह से कहीं ना कहीं अगले कुछ समय तक या लंबे समय तक बना रह सकता है। अब देखिए ये वाली जो कंपनी है, ये जो कंपनी है सप्लाई करती है प्रोडक्ट जो खास करके आपको नजर आएंगे, नीचे की तरफ नाम भी दिए हुए हैं। स्टेशन कंट्रोल सिस्टम का प्रोडक्ट इसमें, ऑनबोर्ड लोकोमोटिव इक्विपमेंट से लेके RFID टैग्स की बात करें, ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जो कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए काफी यूजफुल है। ये कंपनियां उन्हीं प्रोडक्ट को सप्लाई करने का काम करती है। अब देखिए कवच ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, अभी के टाइम क्या हो रहा है, अभी के टाइम पूरे देश भर में एक्सपांड किया जा रहा है, और डिमांड जो है रेलवे सेफ्टी इक्विपमेंट की यहाँ पे और भी बढ़ती हुई हमको देखने को मिल रही है, और आगे भी बढ़ती हुई हमको देखने को मिल सकती है। जिसके कारण ये 4 कंपनियों का कहीं ना कहीं आने वाले सालों में और भी ज्यादा फोकस बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ हमको नजर आ सकता है इस डिमांड के वजह से। तो कहने इसके कारण ये वाले शेयर्स बाजार के फोकस में बहुत लंबे समय तक बने रह सकते हैं। अब ये वाला प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, बिकॉज इसके कारण ट्रेन का एक दूसरे के साथ जो टकराने के बहुत
सारे सिनेरियो इन बिटवीन हमको देखने को मिलते हैं, उनमें काफी बड़ी कटौती होती हुई हमको नजर आ सकती है, जो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही अच्छा एक सेफ साइन हमको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ पैसेंजर्स का जो सेफ्टी है वो भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कवच सेफ्टी के कारण एक इम्प्रूवमेंट उसमें आती हुई आपको नजर आएगी। इसी के साथ साथ जो इंडियन रेलवे का मॉडर्नाइजेशन का एक आप अभी के टाइम पे इनिशिएटिव है, उसको भी ये वाला जो चीज है, जो कवच सपोर्ट सिस्टम है, ये भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और इतना ही नहीं, इसको कहीं ना कहीं एक्सपांड भी किया जा सकता है। जो ओवरऑल इसका जो यूज है इंडियन डेवलप रेवलेट टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो आने वाले समय में एक्सपांशन भी इसका काफी अच्छा खासा बड़ा वे में होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है, और हो सकता है मिलेगा भी। और ये कहीं ना कहीं रेलवे का जो ऑपरेशन है, खास करके डिफिकल्ट वेदर कंडीशन में, जब बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक आप कह सकते हो एटमॉस्फेयर हमको देखने को मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट रेलवे के ऑपरेशन में ये वाला जो कवच सिस्टम है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता हुआ हमको नजर आ सकता है। तो अब तक जितने भी पॉइंट हमने देखे, सारे के सारे पॉइंट काफी पॉजिटिव थे, काफी बढ़िया थे। अभी कुछ चैलेंजेस वाली बातों को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए, यहाँ पर चैलेंज की बात करें तो कवच को इंस्टॉल करना इंडिया के बड़े बड़े रेलवे नेटवर्क में, तो ये इसके लिए टाइम लगेगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है हमारे कंट्री का साइज कुछ छोटा नहीं है, काफी बड़ा है, और पूरे देश भर में रेलवे का विस्तार काफी अच्छा खासा हमको देखने को मिल रहा है। तो इस कवच सिस्टम को इंस्टॉल करने को थोड़ा टाइम जाएगा, ये बात भी हमको यहाँ पर समझनी होगी। और इसमें कहीं ना कहीं एक और काफी बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि नया सिस्टम अभी जो यहाँ पर हम ला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पुराना रेलवे का जो सिग्नलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ भी मैच होना चाहिए, वरना अगर वो उसके साथ मैच नहीं करेगा तो नए सिस्टम का कुछ भी यूज नहीं होगा। तो ये भी अभी के टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके ऊपर लगातार काम भी किया जा रहा है। इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वायरमेंट भी होता है कोऑर्डिनेशन का, किसमें, ट्रैक, स्टेशंस और लोकोमोटिव्स के बीच में। तो ये भी अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार का डिले अगर प्रोक्योरमेंट में, इंस्टॉलेशन में या टेस्टिंग में अगर हो गया, तो जो टाइमलाइन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है उसको भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा अफेक्ट कर सकता है। उसी के साथ साथ प्रोग्रेस जो होगी इन सारे के सारे कवच सिस्टम्स की, वो कहीं ना कहीं किस तरीके से गवर्नमेंट के टेंडर्स और गवर्नमेंट की तरफ से बजट का सपोर्ट मिल रहा है उसके ऊपर होगी। बिकॉज यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल इस कैटेगरी के लिए बहुत ही बड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला चीज भी कहीं ना कहीं बाजार की नजर के ऊपर, फोकस के ऊपर बना रहेगा। अब आगे क्या, अब देखिए प्रोग्रेस किस तरीके से हो रहा है टेंडर्स का, खास करके जो अप्रूव्ड रेलवे सेक्शन से उनके लिए, मतलब अभी जैसे ये खबर हमको देखने को मिल रहा है, तो वहां पर ये कितना जल्दी अप्लाई होगा ये देखने वाली बात होगी, जिसके ऊपर बाजार का ध्यान बना रहेगा। साथ ही साथ इंस्टॉलेशन के साथ साथ कमीशनिंग के अपडेट्स किस तरीके से आ रहे हैं इसके ऊपर फोकस होगा। नए ऑर्डर कंपनियों के द्वारा जो रिसीव हो रहे, खासकर जो कवच सिस्टम में, तो कितने बड़े लेवल पे रिसीव हो रहे, नहीं हो रहे, इनके ऊपर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी होगा। कंपनी का मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री क्या निकल कर आ रही है, अपडेट क्या निकल कर आ रही है रेलवे के बिजनेस से कनेक्टेड, खास करके कवच का जो उनको एक आप कह सकते हो ऑर्डर मिला है, उसके ऊपर भी बाजार का ध्यान बना रहेगा। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट के जो अनाउंसमेंट होंगे नेशनल वाइड रोल आउट या फ्यूचर वर्जन जैसे कवच 4.0, उसके ऊपर भी क्या क्या अपडेट्स, क्या क्या खबरें, क्या क्या कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं, इसके ऊपर भी बाजार का ध्यान कहीं ना कहीं बना रहेगा। तो देखिए ओवरऑल रिपोर्ट जो खबर आज के दिन निकल कर आ रही है, ऑब्वियस सी बात है एक पर्टिकुलर रीजन के लिए है, लेकिन इससे एक क्लैरिटी ये भी मिल जाती है कि ये एक रीजन की तक बनी नहीं रहेगी, ये पूरे के पूरे इंडिया भर में पिछले कुछ सालों से अप्लाई होना शुरू हो चुका है, अभी भी चल रहा है, और फ्यूचर में भी ऑब्वियस सी बात है इसको और भी बड़े लेवल पे अप्लाई करने का काम लगातार बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चार कंपनियां बाजार की फोकस में लंबे समय तक बनी रह सकती है। जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, सब कुछ एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।